थे उनका क्लास कराया और कहा ज्ञान सरोवर बन रहा है, यहाँ पर हमें समर्पित भाइयों की आवश्यकता है। तो आप में से कौन है जो नष्टो मोहा, महावीर, हनुमान ऐसे जो है वो हाथ खड़ा करे। हम लोगों ने हाथ खड़ा किया तो कहा अब बताओ, सोच करके बताना। कोई ये 1 मास 2 मास की बात नहीं है, ये पूरे लाइफ की बात है। जो सचमुच नष्टो मोहा हैं और मधुबन में रहकर समर्पित होकर के सेवा करना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करो और सोचो। पहले दादी ने कहा 1 मिनट सोच लो। तो मैंने भी सोचा, अपने आप से पूछा, ऐ आत्मा सही सही उत्तर देना, क्योंकि ये पूरे लाइफ की बात है। घर में रहकर 4 लोगों की सेवा करनी है या मधुबन में रहकर सारे विश्व की सेवा करनी है। तो उत्तर आया, मधुबन में रहकर सारे विश्व की सेवा करनी है। और इसी संकल्प से मैंने हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन एक बात मैंने बाबा को जरूर कहा, बाबा मैं मधुबन में रहकर के सेवा करूंगा, लेकिन एक काम मेरा आपको करना है, क्योंकि मेरा बचपन से ही यही नेचर रहा कि मेरे द्वारा किसी को कोई एक संकल्प भी नहीं चलना चाहिए। तो मैंने बाबा को क्या कहा कि बाबा घर से प्यार से छुट्टी दिलाना आपका काम, मधुबन में रहना मेरा काम। तो क्योंकि मैं 1 मास के लिए आया था, 1 मास पूरा हुआ घर से माता जी का, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था और हमसे बड़े भाई श्री प्रकाश भाई ये भी समर्पित हो गए थे और मुझसे बड़ी बहन तारा बहन वो भी समर्पित हो गई थी। तो मेरे लिए मुश्किल था। तो 1 मास के बाद माता जी का लेटर आया, फोन आया कि क्या हुआ। तो मैंने कहा अगले मंथ आ रहा हूँ। फिर अगले मंथ उनका लेटर आया, फिर मैंने टाल दिया, अगले मंथ में आ रहा हूँ। इसी तरह मैंने 1 साल पूरा कर दिया। 1 साल के बाद माता जी आई और कहा तुम्हारा 1 मास पूरा नहीं हुआ, अच्छा चलो आप घर। फिर मैंने बाबा को याद किया, बाबा अभी कुछ करो। फिर मैंने माता जी को कहा ऐसा है, मैं मधुबन में समर्पित हो गया हूँ। कहा समर्पित? सारे घर वाले समर्पित हो जाओगे क्या? फिर मैंने बाबा को याद किया, बाबा अभी आप ही कुछ करो। फिर मैंने कहा माता जी आपने बड़े भाई को छुट्टी दिया, बहन को छुट्टी दिया, अगर मुझे भी आप छुट्टी दे देंगे ना, तो आप चाहे योग करें या ना करें, आपको बहुत भाग्य जमा हो जाएगा। तो कहने लगी अच्छा तुम बातें करने में बहुत होशियार हो। मोह भी था, लेकिन ये था कि किसमें ये खुश है, हर माँ अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है। तो उन्होंने प्यार से छुट्टी दिया और हम निश्चिंत होकर के मधुबन में रह गए। तो इस प्रकार से और मधुबन में रहने के बाद एक संकल्प मैंने लिया कि जो बाबा की बनाई हुई दिनचर्या है मुझे उसमें एक्यूरेट रहना है। वो चाहे अमृत बेले का योग हो, मुरली हो या शाम को। तो आज मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये बाबा की मेहरबानी है कि इन 30 वर्षों में मेरा एक दिन भी अमृत बेला मिस नहीं हुआ। धन्यवाद। बहुत